तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में हमने जो देखा था, ये क्वेश्चन हमने लिया था। इसके अंदर हमें एक चीज बहुत अच्छी सीखने को मिली थी, वो ये मिली कि भाई हमें, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, हम हमेशा हमारा आंसर, देखिए मैथमेटिक्स में तो ये बात है ही, ये रूल है ही कि भाई हमारा जो आंसर है लास्ट में जब आएगा तो उसे एक बार हमें क्रॉस वेरिफिकेशन करके देख लेना चाहिए कि मेरा आंसर वास्तव में सही है या नहीं, कभी मेरे साथ धोखा नहीं हो सकता, क्या मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, आईआईटी जेईई एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है। आईआईटी जेईई का जो एग्जाम है, अब इसके अंदर ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ आते हैं, सारे क्वेश्चन इजी आते हैं, हर कैटेगरी के क्वेश्चंस आईआईटी जेईई में आते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी आंसर में, और मैथमेटिक्स में खासकर हमें एक बार सोच के जवाब देना है और एक बार देख लेना है कि मेरा आंसर वास्तव में सही है या नहीं है, या फिर जो भी मेरे पॉइंट्स आए हैं मैं इनको एक बार मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन में डाल के देख लूं। ये चीज मैं इसके लिए मैं आश्वस्त हो जाऊं तो भी मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज मेरे साथ धोखा हो सकता है। समझ रहे हो? सो नाउ बॉयज, नाउ स्टूडेंट्स, अगला एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। देखिए प्रोसेस आप लमसम समझ ही गए होंगे कि देखिए मैं हर क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको ये प्रोसेस दोबारा से बताता जाता हूं और हर बार प्रोसेस को मैं दोहरा रहा हूं, इसीलिए ये प्रोसेस आपको थोड़ी देर बाद अच्छे से याद हो जाएगा और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एक और प्रॉब्लम लेते हैं कि हमें, देखिए मैं हर बार ये लिखूंगा 100, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है और वो ये हमें बोला कि भाई इसे सॉल्व करके बताइए, मतलब x का वैल्यू का सेट बताइए। तो एक क्वेश्चन लिया हमने, जैसे मान लीजिए ऐसा लिया क्वेश्चन, x माइनस 1 की पावर 3, x माइनस 2 की पावर 4, x माइनस 3 की पावर 20 और x माइनस 4 की पावर मान लीजिए 21, डिवाइडेड बाय नीचे में मान लीजिए और फैक्टर ले सकते हैं हम लोग, x माइनस 5 की पावर मान लीजिए ले लिया हमने कितना 6, x माइनस 6 की पावर ले लिया 7 और x माइनस या x प्लस 1 की पावर ले लिया हम लोगों ने मान लीजिए कितना ले लिया, जो मर्जी पढ़े वही ले लो, जैसे मान लीजिए 37 ले लो, करेक्ट, एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू 0। दिस इज द क्वेश्चंस जो मेरे सामने आया है। x माइनस 1 की पावर 3, x माइनस 2 की पावर 4, x माइनस 3 की पावर 20, x माइनस 4 की पावर 21, x माइनस 5 की पावर 6, x माइनस 6 की पावर 7, x प्लस 1 की पावर 37। तो सिंपली क्या करना है, कुछ भी हमें डरने की जरूरत नहीं। एक बार हम फिर से प्रोसेस को दोहराते हैं कि भाई सबसे पहले सर ने बोला था, रीड द क्वेश्चंस को हटा दीजिएगा। सबसे पहले सर ने बोला था कि राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0। यस, 0 आपको प्रीपेड मिला है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। और फिर बोला था सर ने कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, कंप्लीटली जो लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए, फैक्टराइज होना चाहिए। यस, वो भी कंप्लीटली फैक्टराइज है। ठीक है सर, फैक्टराइज है, तो अब हमारा काम अगला जो है वो एक और मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक और पॉइंट आपको ये बताया था नोट के माध्यम से कि हर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं है, हर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं। हाँ सर, हर x का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। सो अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, समझ रहे होंगे आप लोग। तो क्या करेंगे सर, हर एक फैक्टर को हम लोग करेंगे पकड़ के 0। तो जो ही हम पकड़ के 0 करेंगे तो पहला क्रिटिकल पॉइंट आएगा x बराबर 1, दूसरा आएगा x बराबर 2, तीसरा आएगा x बराबर 3, चौथा आएगा x बराबर 4। ये बंदे कहां से आए हैं, न्यूमरेटर से आए हैं। इस बार देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन जब भी हो इनइक्वालिटी के केस में, तो हम लोग न्यूमरेटर वाले अलग लिखेंगे और डिनोमिनेटर वाले क्या लिखेंगे, अलग लिखेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चंस कभी भी हम आंसर जब बनाएंगे तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल नगण्य हो जाते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। सही, नीचे वालों को पकड़ के 0 किया, तो यहां से x बराबर कितना मिला 5, यहां से x बराबर कितना 6, x बराबर कितना -1। ये जो बंदे हैं ये कहां से निकल के आया बच्चा, डिनोमिनेटर से निकल के आया।
इसका मतलब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 देयर आर 7 क्रिटिकल पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हम लोग किस पे ड्रॉ करेंगे? रियल नंबर लाइन। किसे कहते हैं रियल नंबर लाइन? x axis is known as real number line. So now we have to draw the real number line. ये लो भाई साहब, हमने रियल नंबर लाइन दिखा दिया। यहाँ पर हमने एक छोटा सा ऑरिजिन बना दिया। ऑरिजिन बना दिया तो ज्यादा बेहतर है कि थोड़ा इधर बनाइए तो हमारे पास हमको स्पेस मिल जाएगा। तो हमने ऑरिजिन को यहाँ दिखा दिया, ये हमारे पास ऑरिजिन आ गया। अब जरा देखिए नेगेटिव वाला जो बंदा है वो -1 है, तो ये ऑरिजिन भी किधर आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, x बराबर -1। 0 के बाद अगला क्रिटिकल पॉइंट्स आप बनाते रहिए। 1, ये कितना 2, ये कितना 3, ये कितना 4, ये कितना 5 और एक और है ये कितना 6। देयर आर 6 क्रिटिकल पॉइंट्स हियर। 6 तो हमारे पास राइट हैंड साइड में है। ऑरिजिन को ज्यादा बेहतर होगा कि इसे आप क्या करते हैं, छोटा कर दें, नहीं तो आपके गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैंने हर बार बोला है कि अगर ऑरिजिन क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो इसके ऊपर जो लाइन या फिर जो डंडा हम लोग खींचते हैं, हमारी देसी भाषा में इसे डंडा बोलते हैं हम लोग, तो वो यहाँ पर छोटा खींचेंगे जिससे हमारे साइन डायग्राम में गलती नहीं होगी। समझ रहे होंगे आप लोग? तो क्या करेंगे, क्या करना था उसके बाद? ये हमने सारे के सारे इनके ऑर्डर के हिसाब से, जिनके ऑर्डर के हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट कौन है बच्चा? 6 के बाद सर ने कहा था हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव। जब तक मैं कोई आगे की इंफॉर्मेशन ना दूं तब तक यही चलेगा कि सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद में हमेशा वैल्यू क्या? पॉजिटिव। वैसे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। 6 से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर आप इसके अंदर रखेंगे तो इसका जो साइन मिलेगा, इसका साइन की बात कर रहा हूं, क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। इज इट क्लियर? और तो ये पॉजिटिव आ गया। अब 6 कहां से आया? वही हमारा डायलॉग, 6 यहां से आया। पावर इवन है कि ऑड? तो बोला ऑड। ऑड है तो विषम परिस्थितियों में इंसान बदलता है, यस बदलता है। तो ये कितना बाबू? माइनस। फिर 5 नंबर पे हम लोग आ गए। तो 5 नंबर पे जब हम लोग आएंगे तो 5 कहां से आया? तो यहां से आया। इवन है कि ऑड? तो डेफिनेटली कैसा है बताइए? डेफिनेटली कैसा है? ये इवन है, तो ये क्या रहेगा? नेगेटिव। फिर 4 कहां से आया? 4 यहां से आया। पावर इवन है कि ऑड? ऑड। माइनस का चेंज कितना? प्लस। 3 कहां से आया? यहां से। इवन है कि ऑड? इवन। प्लस का चेंज नहीं होगा, प्लस ही होगा। 2 कहां से आया? यहां से। इवन है कि ऑड? इवन। तो हमारे पास क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। 1 कहां से आया? यहां से। इवन है कि ऑड? ऑड। तो इसका मतलब प्लस का चेंज कितना? माइनस। -1 कहां से आया? यहां से। इवन है कि ऑड? ऑड। ऑड है तो प्लस होगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये मेरा बच्चा लोग क्या बन गया? साइन डायग्राम बन गया। आप लोग मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, डेफिनेटली ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अभी तक तो आप लोग इसमें थोड़ी थोड़ी महारत हासिल करने लगे होंगे, समझ रहे होंगे ये बात। तो ये बहुत ही आसान सी बात है, प्लस माइनस माइनस। अच्छा, जो डिनोमिनेटर से आया वो कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं आता है। तो डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन है? 5, 6, -1। तो -1 पे गोला मार दिया और फिर 5 पे गोला मार दिया और फिर 6 पे गोला मार दिया। ये मेरा एग्जैक्टली साइन डायग्राम बच्चा तैयार हो गया है। अब मुझे इसका क्या लिखना है? आंसर्स लिखना है। तो मैं इसका आंसर लिखूंगा x बिलोंग्स टू कौन सा रीजन चाहिए मुझे? ये सिंबल देखूंगा। ये सिंबल ग्रेटर है कि लेस है? लेस। लेस लोगों की पसंद कैसी? नेगेटिव। तो इस वाले का नेगेटिव रीजन मुझे लेना है। तो व्हाट इज द नेगेटिव रीजन इन दिस केस? तो एक तो नेगेटिव रीजन यहां से लेकर यहां तक है, फिर नेगेटिव रीजन यहां से लेकर यहां तक है। ये मेरा नेगेटिव रीजन है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब क्या करेंगे हम लोग? x बिलोंग्स टू। x बिलोंग्स टू हमारे पास नेगेटिव में लिखा तो -1 पर क्या आएगा? ओपन। -1 से 1 पर क्या आएगा? क्लोज। क्यों आएगा? क्योंकि 1 कहां का बंदा है? ऊपर का। ऊपर वालों के साथ क्या आएगा? क्लोज। फिर लिखेंगे हम यूनियन। फिर नेगेटिव में चलेंगे 4 से लेकर कितना? 5। तो 4 टू लेकर कितना लिख दिया हमने? 5। 4 से लेकर कितना लिख दिया? 5। फिर कितना लिखेंगे? यूनियन। 5 से लेकर कितना लिखेंगे? 6। ये मेरा आंसर मैंने मेरे साइड डायग्राम को देख के लिख लिया। फिर मैं डेफिनेटली मेरे आंसर पर क्या करूंगा? चेक करूंगा। डाउट होना चाहिए मुझे, क्योंकि इस केस में मैंने आपको पिछले स्लाइड में या पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी
क्या बताई थी कि जब भी डंडा हो और ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स जो कहां पर है, न्यूमरेटर में है, उन पर हमें हमेशा शक करना चाहिए। तो जरा ध्यान दीजिए कौन कौन से बंदे हैं जिन पर इवन पावर है। तो एक बंदा तो 2 है और एक बंदा कितना है 3। हमको नीचे वालों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नीचे वालों को इंक्लूड करके मरना तो है नहीं, क्योंकि अगर -1 को इंक्लूड कर लिया तो -1 + 1 कितना हो गया 0, और समथिंग बाय 0 इज व्हाट अनडिफाइंड। तो हमें हमारे सवाल को अनडिफाइंड नहीं करना है। इसी हिसाब से 6 को भी क्लोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 6 - 6 कितना 0, और समथिंग बाय 0 इज व्हाट अनडिफाइंड। अब इसी प्रकार से हमें 5 को भी इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि दिस इज 0, समथिंग बाय 0 इज व्हाट अनडिफाइंड। तो 5, 6 और -1 को तो हमें कभी भी क्लोज इंटरवल में लाना ही नहीं है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो हमने देखा था कौन कौन से शक वाले पॉइंट हैं, डाउटफुल पॉइंट कौन कौन से हैं जिन पर हम शक किया जा सके। एक बंदा 2 है और एक बंदा कौन है 3। तो 2 को देखा, क्या 2 कहीं हमारे आंसर में अभी तक आया? तो बोले साहब अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि -1 से 1 में कोई 2 नहीं है, 4 से 5 में 2 नहीं है, 5 से 6 में 2 नहीं है, ठीक है साहब। क्या 3 इनमें है? तो 3 भी नहीं है। इसका मतलब अगर x बराबर 2 रख दिया जाए तो ये नंबर कितना हो गया 0, और 0 बाय समथिंग इज व्हाट 0, और 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 इज ए ट्रू स्टेटमेंट। समझ रहे हैं कि नहीं? उसी प्रकार से अगर इसमें हम 3 डाल दें तो 3 वाला पोर्शन डाल दें तो 3 भी इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग? यूनियन लगा के, और कौन सा ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा? कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। एंड कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा तो कर्ली ब्रैकेट में कौन कौन से बंदे आएंगे? एक बंदा आएगा 2 और दूसरा बंदा कौन सा आएगा 3। तो इनको हमने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम देख लेते हैं कि सारे क्रिटिकल पॉइंट हमारे आंसर के अंदर पार्टिसिपेशन उनका है या नहीं है। -1 1 2 3 4 3 4 5 6 7 सातों का पार्टिसिपेशन हमारे आंसर में आ गया है, इसीलिए अब ये मेरा आंसर एब्सोल्युटली क्या है बच्चा? करेक्ट है। बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी हमें डेफिनेटली इसी प्रकार से क्या करना है? काम करना है। क्लियर और नॉट? राइट। सो आप इस प्रॉब्लम को उतार लीजिए, ये इसका सॉल्यूशन है। करेक्ट। नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम और लेते हैं हम लोग, कुछ प्रॉब्लम और ली जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने ली कि भाई हमें बोला क्वेश्चन में कि भाई सॉल्व करके बताइए। क्या बताएं? 1 - x 3 - x 1 - x 3 - x x² - 4 डिवाइडेड बाय x + 1 की पावर 3 x + 9 की पावर 8 इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये मेरा क्वेश्चन मेरे सामने है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे सामने आया, तो अब हम लोग क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले हमारा काम भाई, क्या इस क्वेश्चन में हमारा RHS 0 है? यस, हमारा RHS क्या बेटा 0 है। LHS की कंप्लीटली फैक्टराइज है, तो साहब वैसे तो लगभग फैक्टराइज है, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है, तो ठीक है गड़बड़ है तो इसके फैक्टर कर लो। तो फैक्टर करेंगे हम लोग, तो हमारे पास ये कितना आया? अच्छा, इसी के साथ साथ ही मैं एक स्टेप आपकी इजाजत हो तो जब मार दूं, चलो मार देता हूं, आप समझ जाएंगे। क्योंकि इसके जस्ट वाली बात वाली स्टेप होती है कि हर x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर और नॉट? तो हर x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो यहां पर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, यहां पर भी नेगेटिव है। इसका मतलब यहां से मैं नेगेटिव कॉमन निकालूंगा तो ये माइनस बाहर आएगा, यहां से भी नेगेटिव बाहर आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव खुद क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? इसको मैंने लिखा x माइनस कितना 1, यहां से माइनस आया, यहां से भी माइनस आया, और ये आएगा x माइनस कितना 3, और माइनस माइनस अपने आप में कैंसिल होके क्या हो चुका है? खत्म। और इसके मैंने फैक्टर कर दिए, तो ये मिलेंगे x माइनस कितना 2 और इनटू x प्लस कितना 2 डिवाइडेड बाय, इधर में कितना लिखा हुआ है? x प्लस कितना 1 की पावर कितना 3, और इधर लिखा हुआ है x प्लस 9 की पावर कितना 8।
क्या इनइक्वालिटी का सिंबल बदलेगा? नहीं, आपने तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं ना। इनइक्वालिटी का सिंबल तो तब बदलता बच्चा जब यही बंदा होता, अकेला एक नेगेटिव होता तो फिर हमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता। यहां तो इसके पास भी नेगेटिव था और इसके पास भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो चुका है? पॉजिटिव हो चुका है, इसीलिए आपको साइन बदलने की जरूरत नहीं। और इट इज स्टिल ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना बच्चा पार्टी? 0। फिर वही काम, हर एक फैक्टर को पकड़ के क्या करेंगे? 0 करेंगे। तो हर एक फैक्टर को अगर पकड़ के 0 करोगे तो यहां पर भी हमें ध्यान रखना ऊपर और नीचे का खेल है। तो x बराबर कितना? 1, x बराबर कितना? 2, x बराबर कितना? 3, x बराबर कितना? -2। ये बातें कहां से निकल के आए? न्यूमरेटर से। These are the critical points from numerator. Correct or not? Now from this denominator से कौन-कौन से critical point आएंगे? x बराबर कितना? -1, x बराबर कितना? -9। These are the critical points are from denominator. I hope this is clear. So now I have draw the number line. मैं यहाँ पे नंबर लाइन क्या करूँगा? प्लॉट करूँगा। इसमें छोटा सा मैंने क्या दिखाया था? ऑरिजिन दिखाया। ऑरिजिन दिखाया तो अब मैं यहाँ पर प्लॉटिंग करना स्टार्ट करूँगा। तो ऊपर में कौन-कौन से बन जाएंगे? 1 2 3। तो राइट हैंड साइड में दिखाया 1, इधर 2, इधर कितना? 3। 1 2 3, 1 2 3। ओके फाइन। तीन बंदे पॉजिटिव हैं, 1 2 3 आ गया। -2 तो सबसे पहले आएगा इधर -1, फिर आ जाएगा -2 और फिर इधर आएगा कौन? -9। आई होप दिस इज क्लियर। सो 1 2 3 4 5 6। क्या ये चमक रहा है आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही आसान है, प्लॉट करना तो उससे भी आसान है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा? बताइए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? अब हम सबसे बड़े के बाद, अच्छा एक और बात, जो डिनोमिनेटर में लाई कर रहे हैं कौन कौन से बनते हैं? एक तो -1 और एक -9। तो -1 और -9 पर क्या लगा दीजिए? गोला, क्योंकि इनको तो हमें सभी शामिल करना ही नहीं है, मतलब इनको तो हमें क्लोज इंटरवल में लेना ही नहीं है। सही सही बात है सर। सबसे बड़ा बंदा कौन है? 3। तो 3 के बाद क्या लगा देंगे? पॉजिटिव। 3 कहां से आया? सेम थ्योरी, बोले यहां से आया। पावर इवन की और प्लस का चेंज माइनस। 2 कहां से आया? यहां से। इवन है की और माइनस का चेंज प्लस। 1 कहां से आया? यहां से। इवन है की और प्लस का चेंज माइनस। -1 कहां से आया? यहां से। इवन है की और माइनस का चेंज प्लस। -2 कहां से आया? यहां से। इवन है की और प्लस का चेंज माइनस। -9 कहां से आया? यहां से। इवन है की और इवन, तो माइनस का मतलब माइनस रह जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्या अगर किसी को समझ में नहीं आया तो लेट अस चेक। वही बात, 3 कहां से आया? ये 3 क्रिटिकल पॉइंट था, तो 3 यहां से आया। 3 के ऊपर पावर क्या है? और। इसके बाद तो प्लस है, प्लस का चेंज माइनस। 2 कहां से आया? यहां से। ऑड है तो माइनस का चेंज प्लस। 1 कहां से आया? वहां से, तो उसके ऊपर भी ऑड है तो प्लस का चेंज कितना? माइनस। -1 कहां से आया? यहां से, तो ऑड। माइनस का चेंज कितना? प्लस। फिर -2 कहां से आया? यहां से, तो इसके ऊपर पावर ऑड है तो प्लस का चेंज कितना? माइनस। -9 कहां से आया? यहां से। पावर इवन है कि ऑड? इवन, तो माइनस का माइनस रह गया। अब हमको हमारा आंसर बनाना है। आंसर बनाना है तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कोई किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए। ठीक है साहब, कैसा रीजन चाहिए आपको? पॉजिटिव रीजन चाहिए। चलिए साहब, पॉजिटिव रीजन कहां है? एक तो यहां से लेकर यहां तक है, और एक पॉजिटिव रीजन यहां से लेकर यहां तक है, और एक पॉजिटिव रीजन यहां से लेकर यहां तक। शायद ये बात आपको समझ में आ रही होगी। सेट क्लियर हो गया? सही, फाइन। सो मैं एक लाइट और जला देता हूं। फाइन, ओके। सो ना थोड़ा सा अब ज्यादा बेटर हो रहा है। मैंने एक लाइट नहीं जलाई थी, खैर मुझे ध्यान ही नहीं रहा। खैर कोई बात नहीं, इसीलिए मेरी शेडो आ रही थी, अब वो शेडो आनी बंद हो गई। फाइन, अब ठीक है। चलिए सुना, अब क्या करेंगे हम लोग? हमारा आंसर देंगे। पॉजिटिव रीजन चाहिए आपको? यस, हमें पॉजिटिव रीजन चाहिए। तो अगर हमें आंसर लिखना है तो हम लोग आंसर में यहां लिखता हूं, इस वाले इलाके में आंसर लिखता हूं। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे साहब? x बिलोंग्स टू। पॉजिटिव रीजन चाहिए। -2 कहां का बनता है? ऊपर का बनता है। इसका मतलब उस पर क्या लगेगा? क्लोज। क्यों लगेगा क्लोज? क्योंकि डंडा है, तो ये -2 है।
-2 से लेकर कितना -1, -1 पे क्या लगेगा ओपन, फिर क्या लगाएंगे यूनियन, फिर अगला बंदा 1 2 दोनों ही बंदे कहां गए ऊपर गए तो क्या लगाएंगे क्लोज 1 2। आई होप दिस इज क्लियर। और फिर अगला बंदा 3 भी कहां से ऊपर से तो फिर क्या लिख देंगे यूनियन 3 से लेकर कितना इंफिनिटी, 3 से लेकर कितना इंफिनिटी। क्या हमारे आंसर पर हमें डाउट करना है? यस ऑफ कोर्स हमारे आंसर पे हमें क्या करना है डाउट करना है। ठीक है, अगर आपको डाउट करना है तो करिए। तो डाउट वाले कौन से डाउटफुल पॉइंट कहां होते हैं तो बोले साहब न्यूमरेटर में होते हैं। अच्छा और क्या खासियत होती है कि साहब उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे इवन पावर होनी चाहिए। ठीक है, और क्या खासियत होती है कि साहब डंडा भी होना चाहिए। यस डंडा भी है तो हमें डेफिनेटली इस क्वेश्चन पे हमारे आंसर पे शक करना चाहिए। तो डंडा है तो ये बताइए ऊपर वाले बंदा ऐसा कौन सा बंदा है जिसके ऊपर कैसी पावर है नेगेटिव पावर है, सॉरी नॉट नेगेटिव पावर इवन पावर है। सब किसी के ऊपर नहीं है। अगर किसी के ऊपर नहीं है तो आपको कोई क्रॉस वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है एंड दैट्स आवर फाइनल आंसर। आई होप दिस इज ये मेरा डेफिनेटली फाइनल आंसर है, इसमें कोई किंतु कोई परंतु नहीं है। समझ रहे हो क्या? ठीक है, सो इसे आप नोट कर लीजिए। सो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास होंगे जिनमें हमें डाउट करना है वगैरह वगैरह इस टाइप की सिचुएशंस। फाइन, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो हमने सिंपल सी एक एग्जाम्पल और लिखा। क्या लिखा भाई? एक बटा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 by x माइनस 1। ये मेरा क्वेश्चन। 1/x is greater than or equals to 2 by x minus कितना 1। This is my question। तो मुझे सॉल्व करना है तो हमारे पास वही प्रोसेस है। क्या होगा प्रोसेस? तो प्रोसेस तो वही है साहब, इधर के मोहल्ले के जितने भी लोग हैं इन सबको उठा के किधर ले आइए, इधर ले आते। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कितना मिलेगा साहब? 1/x माइनस 2 बाई, देखिए डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है क्योंकि हमें नहीं पता कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं लास्ट वीडियो में कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा तभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना प्रोहिबिटेड है, मतलब मना ही। 1/x माइनस 2 बाई x माइनस कितना 1, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना 0। फिर आपके मन में क्या ख्याल है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए? सर डेफिनेटली हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। तो x into x माइनस कितना बचा 31, x का भाग इसमें दिया तो कट गया, क्या बचा x माइनस 1 एज इट इज लिख दिया। -2 ऐसा कैसा, इसका भाग इसमें दिया कैंसिल हो गया, क्या बचा यहां से x, तो इस पर x को लिख दिया। इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना 0। थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। x में से 2x गया तो कितना बचेगा -x और ये कितना -1 अपनी जगह माइनस x में से 2x गया तो -x बचा, -1 अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है एंड इट इज डिवाइडेड बाय x इनटू x प्लस कितना 1। इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना बचा 0। सही। सो ना अब हम लोग क्या करेंगे? वही बात, क्या साहब इधर 0 है? यस 0 हो चुका है। क्या इस वाली साइड के फैक्टर हो चुके हैं? फैक्टर तो हुए हैं लेकिन x का कोएफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। तो हम लोग यहां से इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना बच जाएगा? x प्लस कितना 1 डिवाइडेड बाय ये कितना बच जाएगा? x प्लस कितना 1 एंड इट इज डिवाइडेड बाय इधर में मान लीजिए एक सेकंड, इस प्रॉब्लम को हम लोग ऐसा लेने की बजाय x माइनस 2x हो गया तो इट इज ज्यादा बेहतर होगा कि इस 2 को यहां से हम लोग क्या कर दें, एक बार रिमूव कर दें, नहीं तो थोड़ी सी अभी आपके ऊपर समझने में दिक्कत होगी। इसको हम लोगों ने बनी लिया तो यहां पर भी कितना आ गया? तो साहब यहां पर भी 2 की बजाय, जैसे मान लीजिए 2 था तो 2 की बजाय नीचे में यहां पर आप x प्लस 1 ले लीजिए और इसे 2 ही रहने दीजिए। इसे क्या रहने दीजिए?
टू ही रहने दीजिए, या फिर ठीक है जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो नीचे में हमारे पास क्या था, x माइनस वन ही था, तो ठीक है जो होगा इसको हम देख लेंगे। तो x माइनस वन ही था एंड डिवाइडेड बाय कितना था, दिस, 2 बाय दिस, और यहां पर भी कितना था, 2 ही था। नीचे में x माइनस वन आया तो यहां पर भी तो मेरे पास x माइनस वन ही है। ठीक है, x माइनस वन है और ऊपर में हमने माइनस कॉमन लिया, तो ये मेरे पास कितना बच गया, x इनटू x माइनस कितना 1 एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना 0। क्या आपको माइनस पसंद है? तो बोले साहब नो, हमें माइनस पसंद नहीं है। अगर आपको माइनस पसंद नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे साहब, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने यहां लिखा स्टेटमेंट मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड, नेगेटिव साइन से हमने मल्टीप्लाई किया। अगर आपने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ऊपर में बच गया x प्लस कितना 1 एंड डिवाइडेड बाय x इनटू x माइनस 1 एंड ये जो ग्रेटर है ये बदल जाएगा किसमें, लेस देन और इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? और तो x प्लस 1 बाय x इनटू x माइनस कितना 1 इट इज लेस देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन हमारा एक बटा x बाय 2 बाय, हमने क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं किया। ठीक है, एक बार लगा कि चेंज करना चाहिए लेकिन कोई जरूरत नहीं थी, तो जो है वो समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो 1 बटा x माइनस इसको इधर ले आए 2 बाय x माइनस 1, एलसीएम लिया x इनटू x माइनस 1, तो x माइनस 1 यहां गया और ये इधर माइनस 2x आया, x में से 2x गया तो माइनस x बचा और ये माइनस 1 हुआ, डिवाइडेड बाय x इनटू x माइनस कितना 1। ऊपर में से माइनस कॉमन लिया, क्यों कॉमन लिया, क्योंकि हर फैक्टर में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए माइनस कॉमन लिया तो x प्लस 1 बच जाएगा। नीचे में x इनटू x माइनस 1 था, फिर हमें माइनस पसंद नहीं था, और अगर हमें जो चीज पसंद नहीं है तो उसको वहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग? तो हमने मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन लिखा, नेगेटिव साइन मैंने 2 बार लिख दिया, खैर कोई बात नहीं, सेट मल्टीप्लाई बाय व्हाट, नेगेटिव साइन, तो x प्लस 1 बाय x इनटू x माइनस 1, करेक्ट। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालें, तो यहां से x बराबर कितना है, पहला क्रिटिकल पॉइंट x बराबर -1, ये बंदा कहां से आया, पूरे सामने तो न्यूमरेटर से है, और x बराबर 0 और x बराबर कितना 1, ये बंदे कहां से साहब, तो ये डिनोमिनेटर से। अगर डिनोमिनेटर से है तो हम सॉल्व कर लेते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया तो 0 इस बार खूब क्रिटिकल पॉइंट है, इसीलिए डंडा क्या खींचा जाएगा, बड़ा। 0 के बाद इधर कौन आएगा 1 और इधर कौन आएगा -1। नीचे वाले बंदे कौन है, तो एक तो 0 है और एक कौन है 1 है, तो 0 पे गोला लगा और एक 1 पे गोला लगा, 1 के बाद क्या आएगा, पॉजिटिव। इन सब के ऊपर पावर कैसी है, और, तो अपनी राजधानी शुरू कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस और ये कितना माइनस। आपको कौन सा रीजन चाहिए, अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं रहा है, ये ग्रेटर नहीं देखेंगे हम लोग, अब हमारा क्वेश्चन ये रहा है, इस बात का ध्यान रखिए बच्चों। अगर आप कहोगे कि नहीं, क्योंकि आपने यहां मल्टीप्लाई भी किया है, अब मल्टीप्लाई किया तो अब आपको इस सिंबल के आधार पर आपको क्या देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। तो कौन सा रीजन चाहिए आप लोगों को, नेगेटिव रीजन चाहिए, तो ये नेगेटिव रीजन यहां से यहां एंड यहां से यहां, तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 क्लोज एंड यूनियन 0 टू लेकर कितना 1 ओपन इंटरवल, 0 से लेकर कितना 1 ओपन इंटरवल, -इंफिनिटी से -1 यूनियन 0 टू कितना 1। इज इट क्लियर? तो ये बात भी आपको शायद समझ में आ गई होगी। ठीक है, और थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। तो अगला एग्जांपल आएगा हमारे पास, मान लीजिए हमने ये एग्जांपल ले लिया, x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 प्लस x, यही क्वेश्चन, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 प्लस x, सही है? फाइन, अगर सही है तो अब हम लोग क्या करेंगे, वही काम, इनइक्वालिटी का सवाल है, इस तरफ हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 माइनस 2 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना 0, सही है? तो ये x और x आपस में क्या हो गया, कैंसिल, तो यहां 1 माइनस कितना बचा 2, तो ये 1 माइनस 2 इज व्हाट -1,
इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना 0। करेक्ट। सो नाउ -1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो हम जब भी ऐसा आएगा तो हम इसके दो पार्ट करते हैं। -1 इज ग्रेटर देन कितना 0, बीच में क्या लगेगा और -1 बराबर कितना 0। सो यहां पर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। बीच में क्या है और का मतलब यूनियन, -1 बराबर 0 ट्रू और फॉल्स, तो डेफिनेटली फॉल्स। और दो फॉल्स का यूनियन करा दिया जाए तो अल्टीमेटली आंसर कितना, नो सॉल्यूशन 5। तो इसका मतलब यहां पर आंसर इज व्हाट, x बिलोंग्स टू 5, या फिर इसे हम खाली छोड़ दें, या फिर x बिलोंग्स टू नो वैल्यूज ऑफ x, नो वैल्यूज ऑफ x। करेक्ट। तो दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें कुछ है नहीं वैसे कि भाई अगर ऐसा हमें मिला तो हम लोग उसका आंसर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5, क्योंकि हमें ऐसा कभी कोई x मिल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा करने से अगर ऐसा हुआ है तो ये तो भाई साहब सरासर क्या है, गलत है। और जो चीज गलत है तो उसका तो कभी कोई x ऐसा, कभी x ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप इधर x है और इधर भी x है तो यहां पर ऐसा कोई भी x अगर आप डालेंगे तो वो इस इनइक्वालिटी को कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी? तो इसी के बेसिस पे हम, इसी के बेसिस पे जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लें हम लोग, एक और एग्जांपल ले लें हम लोग। इसी सवाल को हम उल्टा कर देंगे, इन द सेंस उल्टा कर, तो क्या होगा, इसी इनइक्वालिटी को मैंने रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर दिया भाई साहब, कैसे किया सर आपने रिवर्स? तो साहब मैंने ऐसे रिवर्स कर दिया। ये मेरा अगला क्वेश्चन हो गया। तो मेरा वही काम, इधर का साइन क्या होना चाहिए 0, तो मैं क्या लिखूंगा, x प्लस कितना 1 माइनस कितना 2 माइनस कितना x लेस देन इक्वल टू कितना 0। करेक्ट। x प्लस 1 माइनस 2 माइनस x लेस देन इक्वल टू कितना 0। x आपस में क्या हो गया, कैंसिल, 1 माइनस 2 कितना बच गया, -1 एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 0। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब भी इस टाइप की दो एक साथ रहे, डंडा भी रहे और आइदर ग्रेटर और इक्वल, तो आइदर लेस और इक्वल, तो हम लोग ऐसा ही काम करते हैं। हम दो एरो खींचेंगे नीचे, -1 इज लेस देन 0 और -1 बराबर कितना 0। समझ रहे हैं आप? तो क्या करेंगे, दिस स्टेटमेंट 0 क्या नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है? हां होता है, हमेशा होता है। दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, ट्रू। बीच में क्या लगेगा, यूनियन। क्या -1 बराबर 0 है? नो, दिस स्टेटमेंट इज व्हाट बच्चा पार्टी, फॉल्स। अच्छा, एक सच्चा और एक झूठे आदमी का अगर दोस्ती करा दे, मतलब उनका अगर दोस्ती करा दे, मतलब या उनका यूनियन करा दे, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। इसका मतलब दिस इज व्हाट, ट्रू। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू? इस ट्रू का क्या मतलब है? इस ट्रू का मतलब है कि आप x का कोई भी वैल्यू यहां पर रखें, कोई भी जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू है। इज इट क्लियर? इसका मतलब x का कोई भी वैल्यू चलेगा। दैट मींस हमारा फाइनल आंसर इसका आ जाएगा, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x बिलोंग्स टू एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यूज ऑफ x। कुछ भी रख दो यहां पर x का, जैसे x बराबर 5 रखा तो 5 और 2 7, और इधर कितना 6, तो 7 हमेशा 6 से बड़ा है। -1 रख दिया यहां पे, तो 2 में से 1 गया कितना 1, और यहां पर -1 कितना 0, तो 1 हमेशा 0 से बड़ा होता है। अच्छा, इसको एनी वैल्यू ऑफ x का मतलब ये है, इसको हम इस आंसर को ऐसा भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू कितना बाबा, r, एंड r मतलब इज व्हाट, रियल नंबर। एनी वैल्यू ऑफ x या एनी रियल वैल्यू, या ज्यादा बेटर होगा कि एनी रियल वैल्यू ऑफ व्हाट, x बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर। और मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर का सेट जो होता है, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू इज व्हाट, -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी। मतलब कोई भी x का वैल्यू जो रियल है वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। x बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू ऑफ x, सो x बिलोंग्स टू हमने क्या लिख डाला, r मतलब रियल नंबर, और x बिलोंग्स टू व्हाट, -इंफिनिटी से लेकर कितना, +इंफिनिटी।
इसमें आपको कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत, आप इसमें कोई भी x का वैल्यू डालिए, कोई भी x का वैल्यू का मतलब कोई भी रियल वैल्यू ऑफ x डालिए, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि आप इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर डालिए, कॉम्प्लेक्स वैल्यू डालिए या इमेजिनरी वैल्यू डालिए, नहीं। हम लोग जो भी बात कर रहे हैं अभी वो किसकी बात कर रहे हैं? रियल मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रियल मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। यस और नो? तो ये बात आपको डेफिनेटली समझ में आना चाहिए कि भाई अगर आप इसको इधर, अच्छा आप डायरेक्ट काटना नहीं चाहिए, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्या कुछ लोग क्या करते हैं कि इधर से इधर काट देते हैं। सर सही तो है काटना, नहीं, काटने से बहुत सारे लॉसेस होंगे जो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा या आने वाली क्लासेस में आपको मैं बताऊंगा कि कैंसिलेशन करने से हमें बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ता है और वो बलिदान अभी इस यहाँ पर कोई काम का नहीं है। समझ रहे हो आप लोग? सो डेफिनेटली जो प्रोसेस है, मैंने अभी कोई भी ऐसा सवाल नहीं किया है कि जो मैंने उसमें प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं किया है। हर क्वेश्चंस हर क्वेश्चंस में मैंने वही एक सेम प्रोसेस ही यूज करता आ रहा हूं, कोई मैं उसमें ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। बात समझ में आ रही होगी? अच्छा ठीक है। सो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट